Hello guys, this is Swati and I watched Panchayat season 2 on Amazon Prime and it's a very good series. जैसे कि सीज़न 1 था, जितना अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा था। जनरली हम लोगों का जो इंडियन सीरीज़ बनती हैं उनमें ये होता है कि जो फर्स्ट सीज़न आता है वो बहुत ब्लास्ट के साथ आता है, उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बट जैसे जैसे सीज़न प्रोसीड करते हैं या इवन एपिसोड्स कुछ कुछ प्रोसीड करते हैं, इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। बट इसका सीज़न 2 इज़ आई थिंक बेटर देन सीज़न 1। और इसमें जो मुझे लग रहा था फर्स्ट सीज़न के एंड में जहाँ पर छोड़ा गया था, उसमें लग रहा था कि शायद लव जो रिलेशनशिप है अभिषेक की, एक रोमांटिक जो है सेकंड सीज़न होगा, जिसमें इन दोनों की रोमांटिक रिलेशनशिप, रिंकी और जो प्रधान जी की लड़की है रिंकी और अभिषेक की रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाएंगे और उस तरीके से सीज़न 2 प्रोसीड होगा। बट ऑन द कंट्रारी ये बिल्कुल अलग सीज़न है और इसमें जो मुझे लगा है जो सेंटर थीम है वो है फ्रेंडशिप। जो प्रधान जी और जो बाकी प्रहलाद है और जो चंदन है और जो अभिषेक है, जो चार लोग का ग्रुप है, इन लोग की फ्रेंडशिप किस तरीके से आगे बढ़ती है और किस तरीके से अब दिखाया गया है कि जो अभिषेक है वो अब इस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अब इसी जगह पे है फ़िलहाल के लिए। उसने अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, इवन दो स्टिल ही इज़ ट्राइंग फॉर द फ्यूचर कि वो प्रिपरेशन कर रहा है। बट अभी वो पहले सीज़न के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटल्ड दिखते हैं और बहुत ही अच्छी चारों लोगों की केमिस्ट्री दिखाई गई है, जिसमें जो प्रधान जी हैं वो थोड़े से दब्बू किस्म के दिखाए गए हैं। जो एमएलए के पास जब वो जाते हैं रोड के लिए फ़ंड लेने के लिए, तो उतना ज़्यादा मुखर होकर नहीं बोल पाते हैं और जब वो अब्यूज़ करता है, वर्ड्स गलत यूज़ करता है सेक्रेटरी के लिए, इवन उनके लिए भी, उनसे भी बहुत बदतमीज़ी से बात करता है, तब भी वो इतना ज़्यादा उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, सही से कुछ नहीं कह पाते हैं। बट धीरे धीरे जैसे प्रोसीड होता है आगे, फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर जो दोस्ती की भावना है वो जगती है। और जब प्रहलाद और चंदन दोनों लोग उस एमएलए का अपोज करते हैं, तब प्रधान जी एकदम हाइपर हो जाते हैं और हाइपर होके और वो भी दोनों एकदम झगड़ा करने लगते हैं, गाली गलौज तक बात आ जाती है, धमकियों तक बात आ जाती है। तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा दोस्ती का एंगल देखने को मिलता है और वो स्टैंड लेते हैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए। और जो फर्स्ट सीज़न के एंड में भी दिखाया गया था, इन चारों लोगों की अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई थी, वो और एक नेक्स्ट लेवल पे सीज़न में जाती है, जो देखिए बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ अगर आप का गांव से कोई रिलेशन है, आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी नानी के घर गाँव जाया करते थे और आपने वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं या मिस करते हैं, और मैं जाया करती थी। और अगर आप गांव नहीं भी गए हैं, तो अगर आप उसको करीब से जानना चाहते हैं, रियल जो इंडिया का जो गांव है वो देखना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी झलक देता है, काफ़ी अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि इसमें जिसने भी बनाया है इसको, जिसने भी लिखा है या डायरेक्ट किया है, उसने बहुत करीब से ऑब्ज़र्व किए हैं गाँव को, वहाँ रहा है ऐसा लगता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो देखने को मिलती है, जैसे एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती हैं जो मिट्टी से दीवारों को जो है पोत रही होती हैं, लीप रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। जब ऊपर से ड्रोन से नीचे का पूरा गांव का दिखाया जाता है फर्स्ट सीन में, उसमें ट्रैक्टर्स गांव के बाहर खड़े होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में ट्रैक्टर्स निकल रहे होते हैं, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट सीन है, एग्जैक्टली वैसे ही गांव का होता है और बहुत अपना सा लगता है। जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो फर्स्ट एपिसोड से इसमें जो मेन सेंटर थीम रखी जाती है अलग अलग एपिसोड्स की, वो बहुत रियल है। ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ नोवेयर कोई चीज़ निकाल के जो है दिखाने लगे हैं। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से इश्यूज़ दिखाए गए हैं और जो होते भी हैं गाँव में, और उसके चारों तरफ कहानी बुनी गई है, बहुत ही बेहतरीन लगती है। जैसे अगर फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो उसमें एक डांसर लड़की की पीड़ा दिखाई गई है, किस तरीके से वो अभिषेक से कहती है कि कौन अपने जॉब से खुश है, कौन नहीं नाच रहा है, मेरी तरह ही सब नाच रहे हैं, और किस तरीके से उसको चोट लग जाती है और उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने में वहाँ के सारे लोग संकोच करते हैं कि अकेले वो उस लड़की के साथ नहीं जाएंगे, तो ग्रुप में जाते हैं। तो बहुत रियलिस्टिक चीज़ है वो। बाकी सारे एपिसोड्स में इसी तरीके से बहुत ही प्यारी और छोटी छोटी थीम्स सेलेक्ट की गई हैं, जैसे व्रत में महिलाओं का चिड़चिड़ापन और किस तरीके से पूरे उनके व्रत वाले दिन जो है सब लोग डरे रहते हैं और उनके सामने कोई खाना नहीं खाता है, सब उनका फुल सपोर्ट करते हैं इन अ वे अगर कहा जाए तो। और उस दिन वो किस तरीके से चिड़चिड़ाती रहती हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे भड़क जाती हैं, और
उसी पूजा में जो ये पूजा हो रही होती है जिसके लिए वो व्रत रख रही हैं महिलाएं, फिर उसी में जो है बहुत सारी महिलाएं एक ही जगह पूजा करने के लिए जाती हैं और किस तरीके से उनकी चप्पल एक्सचेंज हो जाती है, जिससे अगर कोई नटोरियस कैरेक्टर है जिसकी चप्पल वो हो गई है, एक्सचेंज हो गई है, बाय चांस चली गई है, तो वो उसके दूसरों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगता है और जिसे पूरा एक राई का पहाड़ खड़ा हो जाता है, बवंडर बना देता है उस चीज़ का। तो वो भी यहाँ पे एक विलेनस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एज सच तो विलेनस नहीं है, बट एक नहीं होता है जो हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाते हैं और अपना ही जो है उनको अपना कुछ पर्पज़ सॉल्व करना होता है, मोटिव होता है उनका अपना पर्सनल, और उसकी वजह से हर चीज़ में अड़ंगा डालते हैं। उसी तरीके के कैरेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत अप्रोप्रिएट एक्टिंग करी है, जो वो प्रेजेंट कर रहा था एग्जैक्टली वैसा ही लगा है। चिढ़ मचती है उस कैरेक्टर को देख के और फ़नी भी काफ़ी लगे हैं वो। तो वो चप्पल चोरी को पूरा बवंडर बना देते हैं और किस तरीके से वो चप्पल वाला इशू रिजॉल्व किया जाता है वो बहुत फ़नी है। साथ ही साथ जो गांव की बहुत ज़्यादा पेपर्स में देखने को भी मिलती है कि इस पर्टिकुलर अभी रिसेंटली नहीं लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले काफ़ी ये सुनने को आता था कि ट्रेन्स निकलती हैं और वहाँ पे जो छोटे छोटे हॉल्ट होते हैं उस जगह पे वो नहीं रुकती हैं और उसके लिए लोग कैसे चाहते हैं कि बड़ी ट्रेन जो दूर जाती हैं वो यहाँ पर इस हॉल्ट पे रुकें और इसके लिए जो है धरना देते हैं, पटरियों पे लेट जाते हैं। और उसको भी बहुत ही जो है अच्छे से इसमें दिखाया गया है, काफ़ी फ़नी लगता है। और फिर साथ ही साथ जो दोस्ती जैसे है उसके भी बीच बीच में ग्लिम्स आते रहते हैं। नीना गुप्ता जी पहले से ज़्यादा मुझे अच्छी लगी हैं, वो ज़्यादा और इसमें मुखर होके बोल रही हैं, जो है अपनी प्रेजेंस ज़्यादा अच्छे से दिखा रही हैं। उनकी लड़की रिंकी, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और एज अ जो है मेरी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी गाँव की मूवीज़ या कुछ इस तरीके से दिखाते हैं तो उसमें जो जनरली लड़कियाँ दिखाते हैं वो उस सिनेरियो की अप्रोप्रिएट नहीं लगती हैं, या तो उनके बाल बहुत ज़्यादा बने रहते हैं या उनका जो अटायर होता है कपड़े वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगते। बट यहाँ पर वो सारी जो मेरी शिकायतें थी वो दूर करी है डायरेक्टर ने और बहुत ही अप्रोप्रिएट कपड़े जैसे गांव में पहनते हैं वैसे दिखाए हैं। जिस तरीके से एक पढ़ी लिखी लड़की गांव में रहती है वो एग्जैक्टली उस तरीके से उसके बाल और पूरा अपीयरेंस है और वो देखने में काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, अच्छा लगता है देखने में। और वो ऐसा नहीं होता है कि गांव में अगर कोई लव स्टोरी भी कोई लव मैरिज भी होती है, कोई लव स्टोरी भी चल रही है तो वो पूरा आउट इन द ओपन हो, वो धीरे धीरे जो है स्टार्ट होती है, आंखों आंखों में ही स्टार्ट होती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही इसमें दिखाया गया है। ये नहीं है कि बस हम मॉडर्न टाइम्स हैं और दोनों अपने जो है सब रिबल करके और पूरे गांव में साथ साथ घूम रहे हैं, इस तरीके से नहीं। इवन ऐसा लगता है कि अभी एग्जैक्टली दोनों को पता नहीं, अभिषेक की साइड से इतना ज़्यादा एंड तक धीरे धीरे ओपन होता है बट इतना ज़्यादा आउट इन द ओपन नहीं है कि वो क्या चाहता है या वो अट्रैक्टेड है उसकी तरफ। बट हाँ उसका एंगल दिखाया है रिंकी का कि वो उसे पसंद करती है। इवन वो अपनी प्रॉब्लम भी कुछ जो है उसके साथ लेके आती है जो सॉल्व करता है अभिषेक। और उसकी शादी के लिए लोग आते हैं, वो वाला भी एक एपिसोड में दिखाया गया है और उसमें जो कुछ दिखाया गया है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट लगता है। उसको कैसे वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो ओवरऑल एक फ़न सीरीज़ बनाई गई है जिसमें गांव के छोटे छोटे इश्यूज़ लेके जैसे कि कोई नया इंसान अगर गांव में आता है, आपने भी महसूस किया होगा अगर आप गांव जाते हैं तो गांव के लोग जो जनरली बूढ़े लोग जो होते हैं वो घर के बाहर बैठते हैं और वो पूछते रहते हैं कि कौन आए हैं आप, कौन कहाँ से आए हैं, किसके घर आए हैं, वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब अभिषेक का फ्रेंड आता है तो लोग उसको इसी तरीके से देखते हैं। तो अभिषेक उसको एक्सप्लेन करता है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ही होता है, लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही करीब से अपना सा सब कुछ लगता है जब आप देख रहे होते हैं। आप एक टाइम मशीन की तरह उसी मेमोरी लेन में पहुंच जाते हैं। और इसमें एक और एंगल दिखाया गया है कि जो गांव के लड़के होते हैं, बेसिकली जो यूथ होता है 20s वाला, वो जनरली आर्मी और एयरफोर्स वगैरह में जो सैनिक होते हैं उनकी पोस्ट को ज्वाइन करता है। 25,000 उसको सैलरी मिलती है। डायलॉग भी आता है इसमें 15-20 हज़ार में देश पर मर मिटने वाले लोग और कहाँ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग ज्वाइन करते हैं। और जो कश्मीर में होता रहता है, जो हम आए दिन पेपर में पढ़ते रहते हैं कि इतने सैनिक, इतने जो है शहीद हो गए, इतने सिपाही शहीद हो गए, तो वो हमारे लिए बस खबर होती है। बट उसका वो एंगल दिखाया गया है कि जिस परिवार को वो बिलोंग करते हैं उसमें उसकी क्या स्थिति होगी। जैसे प्रहलाद के परिवार को इसमें दिखाया गया है। परिवार क्या, वो बच्चा ही उसका होता है एक, वही उसका सहारा होता है। उसकी पत्नी को तो पहले ही दिखाया गया कि एक्सपायर हो चुकी है, नहीं दिखाया गया है। और
वो भी इन द एंड एपिसोड में जो बहुत ज़्यादा भावनात्मक एपिसोड है, मुझे नहीं लगता है बहुत ही रेयर लोग होंगे जिनको वो भावुक नहीं कर जाएगा एपिसोड। और उसकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है वो कश्मीर में, और वो पूरा सिनेरियो बहुत ज़्यादा हृदय विदारक है। वो जो चीज़ दिखाई गई है, और उसी से शायद थर्ड सीज़न का कंटिन्यूएशन हो, क्योंकि जैसे सीज़न 1 में इन्होंने एंड किया था, उससे कंटिन्यू नहीं किया है, उसको सेंटर थीम नहीं बनाई है सीज़न 2 में। मे बी ये थर्ड सीज़न की सेंटर थीम ना हो, बट उसको काफ़ी अच्छे से दिखाया। वो प्रहलाद जी मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे, बहुत फ़नी लगते थे मुझको, बहुत ही क्यूट, और जो कैरेक्टर वो निभा रहे थे बहुत ऐप्ट लगता था मुझको। और उन्होंने वो जो सबसे हंसमुख कैरेक्टर, सबसे रिलैक्स्ड लेड बैक एटीट्यूड वाला कैरेक्टर को, चिल कैरेक्टर को उन्होंने दुख में दिखाया है, वो बहुत शॉकिंग लगता है। और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, इट्स अ मस्ट वॉच फॉर, अगर आप इंडियन हैं और टीवी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, आप उतना टाइम आप लगाते हैं, तो ये सीरीज़ आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू वॉच दिस सीरीज़, सो डू वॉच दिस एंड कमेंट मी बिलो। दैट्स इट, बाय बाय।